everyone, I am Pratiksha. Welcome to our YouTube channel Phenomenal Studies. This is explanation video of Science Olympiad Foundation Class 1 IMO Set A Year 2017. Our first question is Parth is standing between blank and blank. So kids, this boy name is Parth. He is standing between Kiara and Ria. So correct answer is option D, Kiara and Ria. क्वेश्चन 2 ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट. सो किड्स हमें यहाँ पे स्पून, नेल, पेन ब्रश एंड पेंसिल इनकी लेंथ काउंट करनी पड़ेगी, जो हमें यहाँ पे पॉइंट से ये जो लाइन दी है पॉइंट वाइज उसके थ्रू. सो फर्स्ट हम अगर टीस्पून की लेंथ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट होते हैं स्पून के. ठीक है. देन अगर हम 6 पॉइंट स्पून के, फिर हम नेल के अगर लेंथ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 हो गया नेल का. पेन ब्रश का अगर हम करते हैं, पेन ब्रश की लेंथ हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आते हैं पेन ब्रश के. और हम पेंसिल की अगर हम काउंट करते हैं 6 5 एंड 8 6 5 एंड 8. अगर हम पेंसिल की लेंथ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6. सो 6 आती है पेंसिल की. तो लॉन्गेस्ट क्या हुआ अपना पेन ब्रश. सो अब करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन सी, पेन ब्रश. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न. सो द नंबर आर गिवन हियर 40 50 ब्लैंक 70 80. सो किड्स यहाँ पे 10 नंबर से सभी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो 10 से 10 50, देन क्या आएगा 60, ऑप्शन डी 60 70 80. सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी 60. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन एक्टिविटी ऑकर्स इन द. तो किड्स ये बॉय हमें लंच करते हुए दिख रहा है. लंच हम कब करते हैं? आफ्टरनून में. सो करेक्ट आंसर इज अवर बी, आफ्टरनून. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट. सो किड्स बनाना तो नहीं है, एप्पल भी नहीं होगा, मैंगो भी नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वाटरमेलन. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड ऑड वन आउट. सो किड्स यहाँ पे हमें ए में कैट है, बी में रैबिट है, सी में टॉर्टोइस एंड डी में डॉग. ए बी और डी ये तीनों फास्ट रनिंग एनिमल्स है, बट टॉर्टोइस इज स्लो रनर है. तो हमें ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7. काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर. सो किड्स हमें पहले यहाँ पे कितने ट्राइंगल है वो काउंट करने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So our correct answer is option B, 13. Question number 8. Which of the following option will complete the pattern in the given figure. So यहाँ पे हमें कलर के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा. अभी इनर सर्कल में हमें ब्लू कलर से शेडिंग दिख रहा है. ब्लू कलर है, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर छोटा सा सर्कल है रेड डॉट का. सो यहाँ पे हमें ब्लू कलर को मैच करता हुआ पैटर्न देखना है. तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन के साथ रेड डॉट नहीं है और सी ऑप्शन में स्टैंडिंग लाइन नहीं है. तो ए और डी तो कैंसिल हो जाएंगे. सो बचा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, जो इस पैटर्न को कंप्लीट करता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9. ब्लैंक इज फारदेस्ट फ्रॉम द बस. सो हु इज द फारदेस्ट फ्रॉम द बस? Arav. So correct answer is here option D. Question number
10. There is certain relationship between the pair of figure given on either side of. Identify the relationship of given pair and find the missing figure. So यहाँ पे फ्लावर है और ये पॉट है, तो फ्लावर पॉट के साथ इनका दोनों का रिलेशनशिप है। वैसे ही ये पेन होल्डर है, इसमें जिसमें पेंसिल भी रखे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन नहीं, बी भी नहीं रहेगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। 2 10s 3 1s 23, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में 4 10s 6 1 46, ये भी करेक्ट है। 6 10s 8 1s 58, ये भी करेक्ट है। 9 10s 1 1s 91 है, बट यहाँ पे 19 दिया है। सो इनकरेक्ट मैच कौन सा हो? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस रिप्रेजेंट द गिवन पिक्चर। सो अभी यहाँ पे हमें कितने कैरेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 में से उन्होंने क्रॉस कितने कैरेट्स के किया है? 1 2 3, तो 14 माइनस 3, तो 14 माइनस 3 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। 14 माइनस 3 11 होता है, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द ग्रेटेस्ट नंबर। सो 86 माइनस 73 करते हैं तो हमें 13 मिलता है। 98 माइनस 87 करते हैं तो हमें 11 मिलता है। 35 माइनस 21 करते हैं तो हमें 14 मिलता है। और 54 माइनस 42 करते हैं तो हमें 12 मिलता है। तो हमें बोलना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Find the question number 14. Next question. Find the sum of the greatest and least number right on the house. So हमें अभी हाउस में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे है 72 एंड फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर है 07। सो अगर उनको हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 79। ठीक है। सो अवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन बी 79। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वन बॉक्स is equal to 1 unit, then सृष्टि is blank unit shorter than स्नेहा। सो हमें इन दोनों की हाइट ये बॉक्स के यूनिट्स के हिसाब से काउंट करनी पड़ेगी। तो स्नेहा की हाइट हम पहले काउंट कर लेते हैं कितने बॉक्सेस की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्नेहा इज 9। स्नेहा इज 9 यूनिट। ठीक है। और सृष्टि की हाइट काउंट करेंगे। स्नेहा 9 यूनिट्स। ठीक है। सृष्टि की आती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 यूनिट्स। तो अगर हम स्नेहा की हाइट से सृष्टि की हाइट माइनस करते तो 3 यूनिट्स आते। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी ट्राइंगल्स देन स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। सो किड्स, हमें यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल्स कितने हैं पहले वो काउंट करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ट्राइंगल्स हुए।
अब हमें स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है, और कोई स्क्वायर हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 स्क्वायर हुए। तो 12 में से अगर 4 गया तो रिमेनिंग 8, ठीक है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। I am a 2-digit number greater than 7 but smaller than 15. Identify me. So kids, यहाँ पे हमें 2-digit नंबर तो सिर्फ दो ही ऑप्शन में है, बी और डी में। अब बोल रहा है कि वो 15 से स्मॉलर है, तो 15 से स्मॉलर ओनली बी, ऑप्शन नंबर बी 12 इज हियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द रैबिट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अभी आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ रैबिट को लेके जाना है। सो सबसे पहले 8 + 9, पी की वैल्यू कितनी आती है हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। सो पी की वैल्यू आती है 8 + 9 = 17, क्यू की वैल्यू आती है 22, आर की आती है 12 + 7 19, सॉरी 19, 12 + 7 19, देन एस की आती है 18। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, क्यू, देन क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्यू आर एस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमें एक्स 4 के नीचे दिख रहा है, 4 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 4 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 7 आता है, और y में हमें दिख रहा है 6 + 3 अगर ऐड करते हैं तो y की वैल्यू आती है 9, ठीक है। अगर हम 9 और 3 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 12, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन नंबर लाइन शोज। सो किड्स, यहाँ पे गिवन नंबर लाइन में हमें 0 से स्टार्ट हुआ है, 3 पे गया है, फिर 3 से 6 पे जंप मारा है, 6 से 9 पे जंप मारा है, देन 9 से 12 पे जंप मारा है। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है यहाँ पे 3s से जा रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर काउंटिंग बाय 3s। यस, अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मिनी हैड सम हेयर क्लिप एज shown here. 8 of them got lost. How many hair clips were left with her? So टोटल हमें कितने हेयर क्लिप्स हैं वो काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 उसके पास हेयर क्लिप्स थे, ठीक है। उसमें से 8 वो उसका लॉस्ट हो गए, तो कितने बचे 16। सो अवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 22, खुशी हैज़ 5 crown, विधि हैज़ 4 crown. हाउ मोर देन खुशी, ठीक है, 4 मोर देन खुशी। हाउ मेनी क्राउन्स डू दे हैव ऑल टुगेदर्स, ठीक है। सो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। खुशी के पास 5 है, विधि के पास 4 है। सो खुशी के पास 5 है और विधि के पास 4 मोर है खुशी से, तो उसके पास हो गए 9। सो टोटल इज 14। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन
D 14. Next question number 23. Sahil has rupees 50. Which of the following items can he buy if he spent all his money? So kids, सबसे पहले हमें ए ऑप्शन देखते हैं. ए में दिया है 1 बुक एंड 3 स्टेपलर. 1 बुक अगर 30 रुपीज़ की है और 3 स्टेपलर, 1 बुक 3 स्टेपलर प्लस 3 स्टेपलर, ठीक है. तो 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60. सो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा क्योंकि वो 60 रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं, ठीक है. ऑप्शन बी में देखते हैं. ऑप्शन बी में वो बोल रहा है कि 1 बुक और 2 पेन्स. 1 बुक हो गई 30 के और 2 पेन्स हो गए 10 रुपीज़ के, तो 40 हो गया. इसमें भी तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 2 स्टेपलर एंड 4 पेन्स. 2 स्टेपलर एंड 4 पेन्स, ठीक है. यहाँ पे भी 40 रुपीज़ का ही स्पेंड हो रहे हैं, पूरे टोटल 50 रुपीज़ स्पेंड नहीं हो रहे. अब देखते हैं ऑप्शन डी में. तो सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा. 1 बुक 2 स्टेपलर, ठीक है. 1 बुक हो गई 30 रुपीज़ की प्लस 2 स्टेपलर, तो 30 प्लस 20 इक्वल टू 50, ठीक है. सो अवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी. Sahil has spent 50 rupees on D option, 1 book and 2 staplers. Next question number 24. Sonali has 20 flower. She put them equally into basket of 3 flower each. How many flowers are left in the end? So अगर वो 3 फ्लावर ईच बोलती है तो उसके इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करती है तो 6 3 ज़ा 18. तो 20 में से अगर 18 गए तो 2 फ्लावर्स आर लेफ्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2. वेट ऑफ बॉक्स इज शोन हियर, ठीक है. वेट ऑफ बॉक्स दिया है. व्हाट विल बी वेट ऑफ 5 सच बॉक्सेस. सो किड्स, हमें वेट ऑफ 1 बॉक्स दिया है. वेट ऑफ 1 बॉक्स इज हियर. अब ये एरो यहाँ पे 4 पे है, ठीक है. 1 बॉक्स का वेट है 4 kg. तो 5 बॉक्स का कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 20 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर. अर्श बाय सम स्टिकर्स. ओके, ही पेस्ट 5 स्टिकर इन हिज नोटबुक. 5 स्टिकर्स ने नोटबुक में पेस्ट किया. 7 स्टिकर टू सैम. उसने 7 स्टिकर सैम को दिया, ठीक है. इफ अर्श हैज़ 3 स्टिकर्स लेफ्ट, ठीक है, देन हाउ मेनी स्टिकर्स डज ही बाय, ठीक है. 3 स्टिकर्स, सॉरी, पहले हमें 5 + 7 करना पड़ेगा. 5 + 7 हम करते हैं. अगर 12 स्टिकर्स उसने यूज़ कर लिए, 5 उसने यूज़ किए और 7 उसने अपने फ्रेंड सैम को दिए, फिर भी उसके पास 3 स्टिकर्स बच गए, तो टोटल उसने कितने लिए थे? 15. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 26. Raj has 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Raj has 12 cars. Mohit has 1 2 3 4 less cars than Raj. ठीक है, 4 less cars from Raj. How many cars does Mohit has? तो मोहित के पास कितने कार्स लेस है? सो 12 में से 4 गए 8. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C 8. 8 लेस कार्स Mohit has. Next question. Question number 28. Riya has some flower as shown here. She gives 2 pink flower to Monu. ठीक है, Monu, and 3 yellow flowers to Simi. And 3 yellow flowers to Simi. How many yellow flowers are left with her? So kids, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, सिर्फ येलो कलर्स की ही बात कर रहे हैं वो येलो फ्लावर्स कितने बचे? तो येलो फ्लावर्स कितने? 1 2 3 4. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 4. हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पिंक फ्लावर को काउंट नहीं करना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. मोहन हैज 40 sweets. He gave 10 sweets to Vinay and eat 15 sweets. अच्छा, उसने 10 sweets उसके फ्रेंड को दिया और 15 sweets उसने खुद ने खाया. तो कितना हुआ? 25. How many sweets are left with him? अब हमें 40 में से 25 को माइनस करना पड़ेगा. सो उसके पास में कितना बचा? 15 sweets. So correct answer is here option A 15. If Aman's birthday is 4th day before 2nd Wednesday of January 20XX, then when will Aman celebrate his birthday? So kids, यहाँ पे हमें सबसे पहले अमन के बर्थडे की डेट करनी पड़ेगी शो. अगर सेकेंड वेडनेसडे देखता है तो वो आता है, डेट आता है 10. सो 4 days बिफोर बोल रहा है. सो 4 days बिफोर 1 2 3 4. सो उसका बर्थडे आता है 6th जनवरी. ऑप्शन C इज अवर करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. निशित, I have 3 20 notes and 2 50 notes. ठीक है, सो निशित के पास में 3 20 के नोट्स हैं और 2 50 के नोट्स हैं. सो उसके पास टोटल कितना हुआ? 60 प्लस 100 160. ठीक है, 160 निशित के पास में है. इसके पास हुए 160. ठीक है, अब निशी के पास में कितने हैं? आई हैव 2 20 रुपीज़ एंड 4 10 रुपीज़. 4 10 रुपीज़ बोल रही है. तो 40 प्लस 40 इक्वल टू 80. इसके पास 80 हुआ. ठीक है, आई हैव ₹100 नोट एंड 1 10 रुपीज़ नोट. आई हैव अभी 1 का 100 रुपीज़ प्लस 1 का 10 रुपीज़, तो 110. इसका हुआ 110. सो करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है. ऑप्शन ए में दिया है निशित हैज़ द मोस्ट मनी. निशित के पास सबसे ज़्यादा मनी है. यस, निशित हैज़ द मोस्ट मनी. यस, ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर. निशित के पास में 160 रुपीज़ है, जो सबसे ज़्यादा है. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक. बैग P कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर. सो किड्स, हमें हर एक बैग में
कितने फ्लावर्स है पहले वो काउंट करने पड़ेंगे। बैग 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 में है 11 प्लस 2 में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 में भी 11 है, 3 में देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 में है मैक्सिमम फ्लावर्स। तो ऑप्शन पी में आएगा बैग नंबर 3। ठीक है, पी में आएगा P इक्वल टू 3। अब Q का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन टू पॉकेट 2 ऑफ ऑल 3 बैग्स इज इक्वल। ठीक है, सो हमें पॉकेट 2 के सभी फ्लावर्स को काउंट करना पड़ेगा। पॉकेट 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो क्यू की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। बैग 2 कंटेन आर लेस फ्लावर देन बैग 1 एंड बैग 3 ऑल टुगेदर। सो बैग 1 और 3 के दोनों के मिला के उसमें कितने लेस फ्लावर है बैग 2 में, हमें वो बताना है। तो बैग 3 में थे 12 फ्लावर्स, बैग 1 में थे 11 फ्लावर्स, तो टोटल कितना हुआ 33। ठीक है, अब 33 में से हमें बैग 2 के सारे फ्लावर्स को माइनस करना पड़ेगा। बैग 2 के फ्लावर्स कितने हुए 12। सो आर की वैल्यू आ गई 12। सो करेक्ट आंसर काहे में मिल रहा है, ऑप्शन बी में। सो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। P is 3, Q is 18 and R is 12. Next question. Which abacus represents 78 minus 24? Kids, यहाँ पे हमें 78 minus 24 करना है। करेक्ट आंसर आया 54। सो किड्स, हमें ऑप्शन नंबर डी में वंस और टेंस की वैल्यू मैच करती हुई दिख रही है अपने आंसर के साथ में। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 6 टेंस प्लस 5 टेंस प्लस 24। ठीक है, तो 5 टेंस प्लस 24 कितना होता है 74। P इक्वल टू 74 हो गया। Q 72 वंस प्लस 12 वंस मीन्स Q इक्वल टू हो गया 84। ठीक है, देन R 4 टेंस प्लस 5 टेंस मीन्स 90। R हुआ 90। देन S is equals to 410 plus 29 वंस मीन्स 69। ठीक है, सो हमें इसके हिसाब से कौन सा मैच करना है अभी। ठीक है, तो P के साथ जाता है 3, Q के साथ जाता है 4, R के साथ जाता है 2 और S के साथ जाता है 1। सो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, P3 Q4 R2 S1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Move to next question. Question number 35. Arrange the following object in descending order according to their weight. So kids, सबसे ज़्यादा हेवी हमें यहाँ पे हॉट डॉग दिख रहा है। ठीक है, हॉट डॉग हो गया, हॉट डॉग। उसके बाद में बर्गर,
बर्गर, उसके बाद में मैंगो, उसके बाद में चेरीज। ठीक है, सो हमारा हॉट डॉग, बर्गर, मैंगो, चेरीज ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी। सो किड्स, आज का ये पेपर हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फिनोमिनल स्टडीज़। थैंक यू।